हरियाणा पर आरोप लगाया है। हरियाणा ने 46 करोड़ लीटर पानी रोका है। मैं दिल्ली वासियों को हक का पानी दिलाकर रहूंगी। तो लगातार आतिशी की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम कोशिशें उनकी तरफ से कर ली गई हैं, लेकिन हरियाणा पानी देने को तैयार नहीं है और उनके पास अनशन पर बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उनका कहना है कि मैं दिल्ली वालों को उनका हक दिलवा कर रहूंगी। क्या कुछ कहा है मंत्री आतिशी ने, सुनिए जरा। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया है। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 mgd पानी कम दे रही है। 100 mgd पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों के काम आता है। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है, जब तक हरियाणा सरकार इन 28 लाख दिल्ली वालों का पानी नहीं छोड़ती। संकट को लेकर आतिशी का अनशन जारी है। बड़ी खबर, दिल्ली में जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ गई है। आज भी आतिशी का कीटोन लेवल पॉजिटिव आया है, दिल्ली से बड़ी खबर। तो लगातार आतिशी अनशन पर हैं और आज उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां डॉक्टर्स उनका इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका चेकअप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, उनके अनशन का चौथा दिन है और डॉक्टर्स ने आतिशी का हेल्थ चेकअप किया है। आतिशी की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। आतिशी का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी कम आया है। डॉक्टर्स पहुंचे हैं उनकी देखरेख करने के लिए और लगातार हम देख रहे हैं कि जल मंत्री आतिशी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही हैं। पिछले काफ़ी दिनों से उनकी तरफ से बैठकें हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब वो अनशन पर बैठी हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का चौथा दिन है अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का और देखिए इसका जो मेन कारण है वो पानी है, क्योंकि हरियाणा की तरफ से दिल्ली को कम पानी छोड़ा जा रहा है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों का बयान है कि हरियाणा की तरफ से 100 mgd पानी जो है वो कम छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली की जल मंत्री आतिशी सत्याग्रह पर बैठी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं और देखिए इससे पहले भी जब कुछ डॉक्टर्स उनका चेकअप करने आए थे तो उन्होंने कहा कि पिछले 4 दिनों में आतिशी का वजन जो है वो 2 किलो कम हुआ है। यानी जो आतिशी जब अनशन पर बैठी थी उनका वजन 65 किलोग्राम था और अब डॉक्टर्स ने कहा कि उनका वजन 63 हो गया है और कीटोन लेवल भी उनका काफी इंक्रीज हुआ है और डॉक्टर्स ने उनको एडमिट होने की सलाह कही और ये कहा कि ये आतिशी की मर्जी है कि वो एडमिट होना चाहेंगी या फिर अनशन के साथ बनी होंगी। लेकिन आतिशी ने अपना रुख अनशन पर बने होने का चुना और देखिए हालांकि सुबह और मिनिस्टर्स की मीटिंग भी हुई और उसमें जरूरी फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और पत्र लिखा गया जिसमें सभी मिनिस्टर्स के साइन मौजूद थे। यानी इमरान हुसैन, दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मंत्री है कैलाश गहलोत, गोपाल राय के साथ साथ सौरभ भारद्वाज ने एक और चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी और इस चिट्ठी में साफ तौर से प्रधानमंत्री को इस मामले में संज्ञान लेने के लिए कहा गया और जमाना आप जनता का यहाँ देखेंगे। चौथा दिन है पानी सत्याग्रह का और लोगों की जो भीड़ है वो आपको पूरी नजर आएगी। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के समर्थक है जो जल के खिलाफ लड़ाई करने आए हैं, जिनके घर में पानी नहीं आ रहा, वो भी यहाँ लोग मौजूद हैं और दिल्ली की जल मंत्री आतिशी को अपना पूरा समर्थन देने आए हैं। मैं शुभ कैमरा पर्सन गोपाल के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। और बड़ी खबर, एलएनजेपी के डॉक्टर्स ने आतिशी की हेल्थ की जांच की है। डॉक्टर्स ने आतिशी को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है। आतिशी ने अस्पताल में एडमिट होने से इनकार कर दिया। अपनी जान से ज्यादा दिल्ली का पानी जरूरी है, ये कहना है आतिशी का। आतिशी ने अस्पताल में एडमिट होने से इनकार कर दिया। आज डॉक्टर्स उनके हेल्थ चेकअप के लिए पहुंचे थे। दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त जल संकट से जूझ रहे हैं और लगातार जो दिल्ली सरकार है वो हरियाणा पर इसको लेकर आरोप लगा रही है। दिल्ली से मेरी सहयोगी शुभ राणा ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। शुभ, इस मसले पर हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से जो जल मंत्री आतिशी हैं वो एग्रेसिव मोड पर नज़र आ ही रही थी। उनकी तरफ से बैठकें हो रही थी और कॉन्फ्रेंस हो रही थी और साफ तौर पर वो कह रही थी कि जब तक वो अपना हक नहीं दिलवा देती हैं दिल्ली को, वो मानेंगी नहीं। अब क्या अपडेट्स हैं उनके इस अनशन को लेकर? उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर भी आ रही है।
जी देखिए, बिल्कुल चौथा दिन है अनशन का और आज भी जब डॉक्टर्स उनको चेक करने आए तो उन्होंने इस बात का दावा किया कि जो उनका वजन है वो कम हो गया है, कीटोन लेवल जो है वो इंक्रीज हो गए हैं और शुगर और बीपी में भी उनका इजाफा हुआ है, यानी तबीयत उनकी अलार्मिंग है। और ये बात और कही गई डॉक्टर्स की तरफ से मंच पर कि आतिशी के पास दो डिसीजन है, या तो वो अस्पताल में भर्ती हो जाए या फिर अनशन पर डटी रहे। लेकिन देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से दिल्ली के जल संकट पर पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जल मंत्री आतिशी का ये दावा है कि जब तक हरियाणा सरकार से 100 एलजीडी पानी नहीं मिलेगा तब तक ये आतिशी जो है वो जल सत्याग्रह पर बैठी रहेंगी। हालांकि कल भी मिनिस्टर्स के साथ बैठक हुई एलजीबी के सक्सेना की, और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री को सभी दिल्ली के मिनिस्टर्स ने पत्र लिखा और दूसरा एलजी को भी इनवाइट किया गया कि कल वो वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर आए और वहां विजिट करें। तो देखना ये बेहद अहम होगा कि क्या कल एलजी का रुख रहता है। लेकिन एक जरूरी बात बता दें कि कल दिल्ली की एलजी विजय सक्सेना ने हरियाणा के मुख्यमंत्री तरफ से तो ये कहा गया है ना शुभ की आरोप प्रत्यारोप की ये कहानी लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से चलती ही रहती है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि देखिए कल जब एलजी के सक्सेना के साथ मीटिंग हुई तो एलजी की जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आती है उनमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि 4 बजे उन्होंने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को कॉल किया और ये बात उनसे साझा की कि दिल्ली में पानी की जरूरत है। और देखिए, कल भी जिस तरीके से एलजी और आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है वो किसी से छुपी नहीं, वो बेहद पुरानी है कि उन दोनों के बीच में लड़ाइयां होती रहती है, वॉर ऑफ वर्ड्स का जो सिलसिला है वो चलता रहता है। और कल उसी दौर में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट का निरीक्षण करने के लिए भी सभी मंत्रियों ने एलजी को बुलाया। हालांकि ये देखना बेहद खास होगा क्योंकि 28 से मौसम जो है वो बदलाव लेगा, क्योंकि देखिए मानसून का महीना शुरू हो जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में सौरभ भारद्वाज की तरफ से ये भी इंगित किया गया कि जब बारिश होगी तब हरियाणा सरकार को पानी छोड़ना पड़ेगा। तो देखिए, पिछले साल भी जब यही महीना था तो दिल्ली में फ्लड जैसी सिचुएशन आ गई थी और इसी पर 4:30 बजे सौरभ भारद्वाज भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगे की बात रखेंगे। जी, इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में गए उससे पहले वो पानी के मसले पर बोलकर गए हैं कि मैं दिल्ली की जनता को पानी दिलवा कर रहूँगा, और इस मुद्दे पर अब आम आदमी पार्टी भी पूरे एक एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। अब क्या हरियाणा सरकार का रुख रहता है, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार ये बात कह ही रही है कि हम लिमिट से ज़्यादा पानी नहीं दे सकते हैं। तो इस मुद्दे पर हरियाणा और दिल्ली अब जिस तरीके से आमने सामने हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन निकलेगा? क्या हरियाणा सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर आया है? शुभ जी देखिए, बिल्कुल, वैसे ये मामला कोर्ट में है और हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार ये बात की गई, कोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई जा चुकी है हरियाणा को इस मसले पर। जी देखिए, बिल्कुल, और हरियाणा का जो स्टैंड है वो अभी भी यही है कि वो लगातार पानी दे रहे हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी हरियाणा को सहयोग करने के लिए कहा गया था, लेकिन जिस तरीके से आतिशी और आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रहे हैं, एलजी को चिट्ठी लिख रहे हैं, प्रधानमंत्री का दरवाजा भी आज आम आदमी पार्टी ने खटखटाया, तो देखना ये बेहद अहम होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या हरियाणा सरकार की तरफ से इंगित पानी मिलेगा। क्योंकि देखिए, दिल्ली की अगर डिमांड की बात की जाए तो करीबन 1005 मेगाहर्ट्ज एमजीडी का पानी जो है वो दिल्ली को रिक्वायर्ड होता है और करीबन 600 एमजीडी जो पानी है वो हरियाणा से आता है, यानी दिल्ली अपने आधे से ज्यादा पानी पर हरियाणा सरकार पर निर्भर करती है। और अगर हरियाणा सरकार से 100 एमजीडी कम पानी आ रहा है, क्योंकि देखिए लगातार ये बात कही गई कि वजीराबाद का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो उसका जो वाटर सप्लाई है वो कम होता जा रहा है, लगातार 100 एमजीडी में गिरावट है, यानी लाखों दिल्ली वालों की जो सप्लाई है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में देखना बेहद अहम होगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से क्या उतना पानी छोड़ा जाएगा, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार अपने स्टैंड पर बरकरार है कि हम तो लिमिट से ज्यादा पानी नहीं दे सकते। और गर्मियों का मौसम है, ऐसे में जहां दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है वहां कटौती की जा रही है। तो कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी जल संकट में है, तो कहीं ना कहीं कहना ये गलत नहीं होगा कि राजधानी दिल्ली इस वक्त प्यासी है। जी, दिल्ली को पानी की अगर बात करें शुभ, तो दिल्ली को पानी केवल हरियाणा से ही नहीं बल्कि यूपी से भी मिलता है, पंजाब से भी मिलता है। और हमने देखा अरविंद केजरीवाल ये पहले बात कह चुके हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश से भी इसको लेकर गुहार लगाई और हरियाणा से भी लगाई कि वो हमें पर्याप्त मात्रा में पानी दें। क्या अदर स्टेट्स की तरफ से कोई रुख आया है, चाहे हम पंजाब की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, क्योंकि मामला अब ये गहराता जा रहा है?
जी देखिए, मामला बिल्कुल गहराता जा रहा है, लेकिन अगर हम मेजोरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पानी जो है वो हरियाणा से ही आता है। फिर दूसरी स्टेट की बात की जाए, यूपी हो गया, और इस बार तो जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने हिमाचल से भी मदद मांगी थी। कई ऐसी स्टेट्स का दरवाजा खटखटाया था और ये कहा गया था कि देखिए, जब तक जल संकट की ये जो त्रासदी है ये कम नहीं होती, तब तक जो और स्टेट्स हैं वो सपोर्ट दे। हालांकि हरियाणा के अलावा यूपी की चाहे बात की जाए, यूपी से आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बड़ी शिकायत नहीं आ रही, लेकिन ये जरूर दबे अक्षरों में ये बात कही जा रही है कि जो पर्याप्त पानी है वो किसी स्टेट की तरफ से उतना नहीं मिल रहा जितनी जरूरत है, जिसके कारण जो दिल्ली है वो प्यासी है। उसको लेकर भी सियासत गरमाई है। और देखिए, 4:30 बजे शुभ आप बनी रहिएगा मेरे साथ, मैं अपडेट लूंगी आपसे। इसी बीच एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं। जल संकट पर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में समस्या को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। जल संकट का समाधान देने को कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। हरियाणा से पानी आना अब बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी में ये मेंशन किया है, दिल्ली को अपने हक का 100 MGD पानी मिलना जरूरी है। हरियाणा से पानी नहीं मिला तो त्राही त्राही मच जाएगी। तो अब प्रधानमंत्री तक ये मामला पहुंच चुका है। शुभ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है मेरे साथ, अपडेट्स दे रही हैं। शुभ, अब प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी में क्या अहम पॉइंटर्स हैं बताइएगा जरा। जी देखिए, ये पहली बार चिट्ठी नहीं लिखी गई, इससे पहले भी आतिशी ने चिट्ठी लिखी थी। करीबन एक हफ्ते पहले आतिशी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन ये जो चिट्ठी लिखी गई है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि दिल्ली के जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, फिर चाहे बात इमरान हुसैन की हो, कैलाश गहलोत की हो, सौरभ भारद्वाज और आतिशी गोपाल राय, इन सभी 5 मंत्रियों ने एक ज्वाइंट चिट्ठी लिखी है, जिसमें प्रधानमंत्री से अपील की गई है कि देखिए, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली का जो पानी है वो हरियाणा से आता है। 600 मेगा MGD का जो पानी है वो हरियाणा पूर्ति करता है दिल्ली की। तो ऐसे में हरियाणा की तरफ से रोज 100 MGD जो पानी है वो कम छोड़ा गया है, यानी लाखों लोगों की जो जरूरत है उस पर कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। और देखिए, गर्मी का जो मौसम है, गर्मी ने अपना सितम ढा रखा है। 50 डिग्री से ज्यादा कई दिन ऐसा होता है कि टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है। तो ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं, चाहे फिर बात हम संजय कैंप की ले लें, कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी अभी भी टैंकर से आता है। तो ये जो सोल्यूशन है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन डालने के लिए कहा गया है, क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री खुद दिल्ली में रहते हैं, उनका आवास दिल्ली में है। तो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं इमरान हुसैन, उन्होंने भी ये अपील की, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली वालों की पीड़ा को समझे और जल्द से जल्द प्रधानमंत्री इस मामले में अपनी एंट्री लें और इसका संयोजन करें, क्योंकि देखिए, ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 3 करोड़ जो वासियां हैं, जो देशवासी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और काम करने के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटाते हैं। कई ऐसे राज्यों से, चाहे फिर बात बिहार की जाए, यूपी की जाए, कई ऐसे राज्यों से लोग आते हैं और दिल्ली में रहते हैं। और ऐसे में दिल्ली में की जो सप्लाई है वो बढ़ जाती है और खासकर इसी वजह से लोगों पर फर्क पड़ता है। तो कई ऐसे कारण हैं। शुभ, गर्मी का मौसम है, दिल्ली के पास अपना कोई जल स्रोत है नहीं, जो दूसरे राज्यों पर निर्भरता है वो इसका एक बड़ा कारण है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ आपका।